क्यों नहीं सब
तुम्हारी माँ तुम्हारे जैसी नहीं होती। हाँ, सच कहा। लेकिन जितना प्रेम मैंने तुमसे किया, उतना प्रेम किसी और ने नहीं किया, स्त्री ना होते हुए भी। पर क्यों? लो, सुनो। माता ने सब हाल सुनाया, जो भी हुआ था सब सच बताया। माता ने सब हाल सुनाया, जो भी हुआ था सब सच बताया। कैसे हुआ था विकास, कैसे हुआ था विकास, पूरा सब विस्तार बताया, पूरा सब विस्तार बताया। घर घर ठोकर खाता था, कहीं नहीं गिर पाता था। घर घर ठोकर खाता था, कहीं नहीं गिर पाता था। इस बिक्री को देखता होता था गुमान, इस बिक्री को देखता होता था गुमान, होता था गुमान, होता था गुमान, होता था गुमान। ऐसे ही समस्त स्त्रियों से पुरस्कृत होकर एक दिन हम अनायास ही मिल गए। मुझे क्षमा करना माता, मैंने तेरे तप पर, तेरे व्रत पर अकारण ही संदेह किया। पर मैं एक बात कहूँ? हाँ, बोलो विकट। आज मुझे संसार की समस्त स्त्रियों से घृणा सी होती है। ये जो घृणा हो उठी है, उसे मैंने और तुम्हारे पिता ने सदियों से दबा रखा था। पर क्यों माँ, क्यों? मैं हत्या कर दूंगा सबकी। फिर तुम मारे जाओगे विकट। तो फिर मैं क्या करूँ माँ? हाँ, एक काम करो, तुम जाओ और देवताओं के गुरु शुक्राचार्य से मिलो। वही तुम्हें आगे का मार्ग बताएंगे। जो आज्ञा माता। जाओ, कठोर तपस्या करो, अमरता का वरदान लो और हत्या कर दो सबकी। आओ, कौन हो तुम? मैं विकट दैत्य हूँ। कहो, क्या चाहते हो? वरदान अमरता का। महत्वाकांक्षी हो, पर क्यों? देव, बड़ी दुख भरी कथा है। विस्तार से कहो। संसार की समस्त स्त्रियों ने मेरे पिता का परित्याग किया, इसी कारण मेरी माँ एक साधारण स्त्री नहीं है। हे देव। वक्त ठहरो, आगे कुछ मत कहो। मैं जान गया तुम किसके पुत्र हो। तुम्हारे पिता भी देवताओं के शाप के कारण स्त्रियों का परित्याग भोगते रहे। देव, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझ पे कृपा करें और मुझे वरदान दिलवाएं, जिससे कि मैं संसार की समस्त। तुम्हारे योजना का मैं पक्षधर नहीं, किंतु आए हो तो उपाय निश्चित ही बताऊंगा। कृपा करें देव। जाओ और तपस्या करो शंकर की। समस्त संसार के वही तारणहार है, वह निश्चित ही तुम पर कृपा करेंगे। आओ, मंत्र लो मुझसे। पर देव, देवताओं पर तो भगवान शंकर की असीम कृपा है। क्या वो मुझसे प्रसन्न होंगे? क्या वो मुझे वर देंगे? लो, मंत्र लो। सर्वशाक्तिमयं मंत्र, सर्वशाक्तिमयं मंत्र, नास्ति पावदुका, नास्ति पावदुका, न्यायेन
बनाए रखे और मुझे आज्ञा दे कि मैं तपस्या कर उचित फल प्राप्त कर सकूं। तथास्तु।
बड़े वर्षों की तपस्या है, मांगो। क्या मांगते? महादेव मुझे अमर कर दीजिए। ये संभव नहीं, ये नियम विरुद्ध है प्रकृति के। कुछ और मांगो। महादेव तो कोई ऐसी शक्ति दे दीजिए, ना ही कोई स्त्री मार सके और ना ही कोई पुरुष। ठीक, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष तुम्हारा वध नहीं कर पाएंगे। तथास्तु। महादेव अपनी कृपा यूं ही बनाए रखे। महादेव, महादेव की जय हो। सब कुछ सुंदर था, सब कुछ था मनोहार, उगता था धन्य धान धरा पर, सब कुछ अच्छा चलता था व्यापार।
ये कीर्ति कहीं दूर होते जा रही है। देव, उसका कारण? वही असुर जिसने संसार से समाप्त कर दी है नारियां। समस्त संसार से? नहीं, अभी तो केवल मृत्यु लोक से, पर यदि कुछ न किया तो स्वर्ग पे भी जल्द आक्रमण होगा। देव, ऐसे तो समस्त संसार से हमारा नाश हो जाएगा। प्रगति आगे कैसे बढ़ेगी देव? और अगर ना बढ़ी तो मोक्ष कैसे मिलेगा? अगर नारियां नहीं रही तो इंद्र का सिंहासन कैसे चलेगा? वर्षा कैसे होगी? यज्ञ कैसे होंगे? ऋतुएं कैसे बदलेंगी? सृजन कैसे होगा? तो अब क्या करें देव? देव, क्यों ना हम सृजनकर्ता ब्रह्मा के पास चले? वही आगे का मार्ग बताएंगे। अवश्य। चलिए। स्तुति की ब्रह्मा की। ये गति लगभग 100 वर्षों यूं ही चलती रही। और एक दिन प्रभु, कहो इंद्र, क्यों आए हो? प्रभु, स्वर्ग पे भारी संकट आया है। संकट? वो कब नहीं रहता है इंद्र? प्रभु, धरती पे यज्ञ समाप्त होते जा रहे हैं। यज्ञ से उठने वाली हवि अब स्वर्ग नहीं आती। वर्षा मंद होते जा रही है, ऋतुएं समाप्त होते जा रही हैं। क्या? मुझे बताया क्यों नहीं? पर मेरे देखते तो सब कुछ सुंदर, अद्भुत और मनोहर है।
है? सब कुछ स्वस्थ है प्रभु, पर कुछ ऐसा भी है जो आपने नहीं देखा। ऐसा क्या है जो हमने नहीं देखा? प्रभु, नारियां। इंद्र, इंद्र ने सब हाल सुनाया, ब्रह्मा जी को सब बताया। इंद्र ने सब हाल सुनाया, ब्रह्मा जी को सब बताया। राहु केतु से चंद्रों में महापुरब, राहु केतु से चंद्रों में महापुरब। अब ये श्रीहंता हुआ श्रीहंता हुआ श्रीहंता पर अब क्या इंद्र? प्रभु, अब तो आप ही कुछ मार्ग बताइए। जाओ और जाके युद्ध करो। जो आगे। प्रभु, वो असुर बड़ा बलशाली है। क्या देवताओं की सेना दैत्यों से फिर से पराजित हो गई है? प्रभु, सेना परास्ती नहीं, मृत्यु के द्वार से लौटी है। प्रभु, कौन दैत्य है ये? प्रभु, भगवान शंकर का वरदान प्राप्त है उसे। कैसा वरदान? प्रभु, अमरता का। चलो आदिदेव शंकर के पास चलते हैं। जो आज्ञा।
मुझे ही बुला लिया होता। हे आदिदेव, अगर आपको बुला लिया होता तो मन को शांत करने वाले इस कैलाश पर आना मेरा संभव नहीं, और मन को तृप्त कर देने वाले इस नृत्य को और कानों को आनंदित कर देने वाले इस संगीत को सुनने से मैं वंचित रह जाता। हे सृष्टि के सृजन करता, लय की गति को सकल संसार में आपसे उत्तम कोई और जान पाया है क्या? आप यहाँ आए, मैं धन्य हूँ, आज्ञा दे दे। हे नाथ, पृथ्वी पर बहुत बड़ा संकट आया है। क्या कि मैं भी अपने भार को उठाने में सक्षम न है, या नदियों का जल दूषित हो चला, या फिर कोई और कारण? हे नाथ, इंद्र के सिंहासन पे बहुत भारी संकट है। क्या हुआ इन? क्या कोई और देव दान पुण्य कर रहा है क्या? नहीं नाथ, धरती पे यज्ञ समाप्त होते जा रहा है। यज्ञ से उठने वाली हवी अब स्वर्ग नहीं आती, वर्षा बंद होते जा रही है, ऋतुएं समाप्त होते जा रही हैं, और धीरे धीरे सृजन का लोभ होते जा रहा है। प्रभु, ऐसा कैसे संभव है? हे नाथ, विट्टासुर नाम का एक दैत्य है जो सारी स्त्रियों को समाप्त करने का प्रण ले चुका है, और पृथ्वी पर तो सारी स्त्रियां प्रायः ही समाप्त हो गई हैं। उसने तो मुझसे ही वरदान प्राप्त किया। यही कारण है कि सभी देव असहाय हो चले हैं। प्रभु, प्रभु, यदि यही स्थिति रही तो समस्त संसार से स्त्रियां समाप्त हो जाएंगी। यदि ऐसा है देवी, तो विट्टासुर को मैं स्वयं दंड दूंगा, और जो उसने स्त्री हंता होकर जो अराजकता फैलाई, उसका नाश मैं स्वयं करूंगा। मैंने उसे वरदान दिया था कि वह अवध है स्त्री से, वह अवध है पुरुष से, पर मैं नहीं जानता कि मेरा एक रूप यह भी है।
मैं वो रूप हूँ जो ना पूरी स्त्री है ना ही पूरा पुरुष। मैं पुरुष हूँ पर अधूरा, मैं स्त्री हूँ पर अधूरी, और ऐसे ही अधूरे पुरुष और अधूरे स्त्री से यह सृष्टि होती है पूरी। उसके सारे कष्ट, सारी व्याधियां दूर होगी। आज इस जगत में स्त्री और पुरुष एक माने जाएंगे। मेरी पूजा करने वाले को भगवती की पूजा का फल प्राप्त होगा। तूने मेरे वरदान का गलत उपयोग किया है। तूने समस्त संसार की सारी स्त्रियों का नाश कर दिया। इसलिए मैं तुझे दंड दूंगी। तू मुझे नहीं देगी। तू मुझे नहीं देगी। तो आजा।
Thank you.